FIR 7। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अमजद चौधरी। आप देखें FIR 7। आज के FIR 7 में नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे कि कानून का लिबादा ओढ़ के मासूम शहरियों को दिन दहाड़े लूट खसूट में मसरूफ ये मकरू चेहरे, जिनको कानून नाफिज करने वाले इदारे भी ना जान सके, उनके जाली चेहरे। आज के FIR 7 में हम बहुत कुछ बेनकाब करेंगे। आइए मेरे साथ नाज़रीन आज के FIR 7 की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, मैं और FIR 7 की टीम इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके कुरंगी 3 नंबर, जो कि लेबर स्क्वायर में पाया जाता है। यहाँ पे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या और हैरानकुन वाक़या जो है यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे आज हम लोग आए आप लोगों को दिखाने के लिए और उन लोगों को दिखाने के लिए, डिपार्टमेंट्स को दिखाने के लिए कि कराची में ये एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ है कि रात के पहर एक मोबाइल आती है, पुलिस मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर सिंध पुलिस लिखा होता है, जो कि हैरानकुन बात है। लेकिन उसके ऊपर कोई जोन नहीं लिखा होता कि कौन से थाने की मोबाइल है, और उसके साथ साथ उसमें पुलिस एहलकार भी मौजूद होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जाली पुलिस एहलकार और जाली पुलिस मोबाइल की। और वो घर के अंदर जाते हैं, उनको लूटते हैं, एक कमरे में बंद करते हैं, पूरा घर सफाया करते हैं और वहाँ से जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों ने हमसे रब्ता किया कि आप लोग जो है इसको हाईलाइट करें, हमारे घर को पूरा लूट कर चले गए। मैं इनसे पूछूंगा मज़ीद जो है हुआ क्या था। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। नाज़रीन, मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। अभी मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनसे पूछूंगा कि आखिर हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने हमसे रब्ता किया और हमें पता चला कि यहाँ पे आपके घर के अंदर जो है डकैती हुई है और जाली जो है पुलिस एहलकार यहाँ पे आए, जाली पुलिस मोबाइल में। तो थोड़ी तफसील बताएंगे हमें। सर मैं इधर मौजूद था, मैं इधर पानी भर रहा था, 11:20 का टाइम था। अच्छा। गाड़ी वहाँ रुकी है, 4 पुलिस वाले इधर आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे अब्बू कहाँ है सलीम। मैंने कहा अब्बू इधर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में पिस्टल है। तो मैंने कहा ये पिस्टल आज तक हमने देखा भी नहीं कि पिस्टल है क्या। तो फिर उन्होंने मुझे मारा और वो घर पर ले गया। मेरे साथ एक भाई और था, उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे भाई को भी मारा और पूरा घर लूट के ले गया और लेडी के साथ भी बदतमीज़ी की है। अच्छा, टाइम बता सकते हैं टाइम क्या था? सर 11:20 का टाइम था। तो उन्होंने आती नाम लिया सलीम साहब का, तो क्या सलीम साहब से कोई पर्सनली दुश्मनी थी? नहीं सर, आज तक किसी से ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो उनको नाम कैसे पता चला? सर आए थे, वो डायरेक्ट नाम लेके पिस्टल का एक बहाना, पिस्टल के ज़रिए अंदर आए, वो पूरा घर लूट के ले गए। आप लोगों को इस अगर बात की जाए इस घर की, इस मोहल्ले में कितना अर्सा हो गया आप लोगों को? सर 19-20 साल होगा हम लोगों को। 19-20 साल हो गए। तो 19-20 साल में इससे पहले कभी कोई ऐसा वाक़या, कोई थ्रेट, कोई धमकी कहीं से आती थी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। कहीं से कुछ नहीं? नहीं सर। पुलिस मोबाइल, जिस तरह भी मैं अंदर आया हूँ यहाँ पे, तो पुलिस मोबाइल जो मेन रोड पे खड़ी थी, क्योंकि आपका घर थोड़ा गली के अंदर जाकर है, तो पुलिस मोबाइल मेन रोड पे खड़ी थी? सर वो बिल्कुल खामोशी से आए थे, बिल्कुल खामोशी से, कि किसी को पता ना लगे। उन्होंने आके मेरे कंधे पे मारा है और उन्होंने कहा कि सलीम का है। मैंने कहा वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में पिस्टल है। मैंने कहा सर पिस्टल तो हमारे घर पे है ही नहीं। तो पुलिस मोबाइल आपने देखी थी? जी सर। उसमें क्या लिखा हुआ था? सर कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ सिंध पुलिस का एक मोहर लगा हुआ था, वो पूरी गाड़ी फ्रेश थी बस। सिंध पुलिस का मोहर लगा हुआ था और पूरी गाड़ी जो थी ब्लैंक थी वो? जी सर। तो आप लोग किसी ने यहाँ पे पिक्चर वगैरह कोई मोहल्ले वालों ने, क्योंकि रात के 11 बजे तो लोग जाग रहे होते हैं? सर गली में कोई उस दौरान था नहीं और मेरा मोबाइल भी वो लोग लेकर चले गए थे, इसलिए पिक्चर ले नहीं पाया। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि वो अंदर आ गए, तो दरवाज़ा आपने खोला, तो अंदर जाके उन लोगों ने आपको एक कमरे में बंद कर दिया? जी सर। ऊपर लेके गए, ऊपर से सब लोगों ने सामान समेटा, उसके बाद मुझे नीचे लाके बंद कर दिया। फिर मेरे छोटे भाई को बहुत मारा उन लोगों ने, और ऊपर से लेडीज़ के साथ भी बदतमीज़ी की बहुत। तो अभी कुछ क्या? सिस्टर को भी बहुत मारा उसमें। तो जब वो 4 बंदे अंदर आए, पुलिस की पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ? सर तीनों ने यूनिफॉर्म पहना था। एक सिविल में था, जिसने जीन्स की ब्लू पैंट थी और ब्लैक टी-शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक लेदर की जैकेट पहना हुआ था जिसने। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? सर मैं कतरन का काम करता हूँ अब्बू के साथ। रंग का काम करते हो? कतरन। जी सर डेनिम के कपड़े का कतरन होता है, गोदाम है सर अपना। अच्छा, आप लोग अपना गोदाम है। तो क्या मैं असल में आपसे तफसील इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि जो देखने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको पता चल सके, उनको भी आसानी मिल सके हमारे तवज्जुह से इंटरोगेशन करने में। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप लोगों ने किन से रब्ता किया जब वो लोग चले गए? आपने किसी इदारे को बताया आपने? सर हम 4 नंबर कोरंगी 4 नंबर थाने पे गए। अच्छा। वहाँ हमने दरख्वास्त लिखवा है। एक दरख्वास्त हमने SSP थाने का नाम क्या है? कोरंगी नंबर 4 कोरंगी नंबर 4 के नाम से थाना है वो। अच्छा, कोरंगी नंबर 4 के नाम से थाना है? जी सर। सर हम लोगों ने वहाँ दरख्वास्त बनाया, एक SSP ऑफिस दिया, तो वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं, हमारे पास कंप्लेन वगैरह नहीं आया, बस यही गया सर।
चलिए मेरे ख्याल से अभी अंदर भी चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि एक हैरानकुन बात है कि कराची के अंदर ऐसा हो जाना, जाली पुलिस मोबाइल में आना, कुछ लोगों का और जाली यूनिफॉर्म उन लोगों ने जो है पहना हुआ था। अंदर जाकर रात के 11 बजे अगर बात की जाए तो लोग जाग रहे होते हैं और अंदर जाके पूरा घर सफाया कर देना, ये एक सवालिया निशान है। पुलिस की मोबाइल जिसमें सिंध पुलिस की मोहर लग जाना और लगाकर घूमना कराची से बड़े शहर में, ये एक हैरानकुन बात है। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, उनसे भी मैं जानूंगा, इनके जो यहाँ पे सलीम साहब है उनसे मैं मिलूंगा और दीगर लोगों से भी मिलूंगा। आप लोग रहिए मेरे साथ, FR7 जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन साहब के साथ जो जाली पुलिस वाले यहाँ पर जब आए, उन लोगों ने जब कहा कि सलीम साहब से मिलवा दें। ये है मेरे साथ मौजूद सलीम साहब, आइए उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सलीम साहब, पहले तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि आपके घर को जो है बिल्कुल सफाया करके चले गए और आप लोगों ने हमसे रब्ता किया और हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए इदारों को ये किस तरीके से कराची के अंदर ये हो गया। और ये एक वाकई सवालिया निशान है कि नाज़रीन, मैं इसलिए इसको फोकस कर रहा हूँ कि पुलिस की मोबाइल इस तरीके से कराची के अंदर लेकर घूमना और उसके ऊपर सिंध पुलिस की मोहर जो लगी हुई है, ये हैरानकुन बात है। आइए मैं इनसे फर्दर पूछता हूँ। सलीम साहब, मुझे ये बताएं कि वक्त रात के 11 बजे का था और आपका नाम ही क्यों लिया उन लोगों ने? मेरा नाम उन्होंने लिया तो वो जब जिस टाइम घर में आए वो, और मैं अगर क्रिमिनल होता, मैं कोई डाकू होता, मैं कोई चोर होता, मेरा कोई एक्टिविटीज़ गलत होता तो वो मेरे बेटे को लेकर जाते। उनका ये क्या मकसद होता है कि घर से आके जेवर लूट के जाना, पैसा लूट के जाना। घर वालों के साथ उसने बदतमीज़ी किया, मेरे बच्चों को मारा, मेरे बच्चियों को साथ उन्होंने चमाटे मारे, ठीक है ना। और उन्होंने जो उनसे हो सका, अब वो अपने आप में नहीं थे, वो शराब के नशे में थे, वो किसी इंसान को पहचान नहीं सकते थे कि इंसान किसको कहते हैं, ठीक है। उनसे जो तशद्दुद हुआ उन्होंने किया। और ये पुलिस का काम है। मुझे आप ये बताओ कि मकान की फाइलें ले जानी और घर से सबकी मोबाइलें छीन लेना और औरतों पे चमाटे मारना, इस तरह का उन्होंने हरकतें की। जाली पुलिस का काम, बिल्कुल ये, ठीक है ना। उन्होंने जाते वक्त हमारे बच्चों को दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया कि ताकि कोई घर से बाहर नहीं निकले और ना मोबाइल का कोई नंबर ट्रेस कर सके। जब मोबाइल कोई घर तक से बाहर निकलेगा तो वो मोबाइल का नंबर ट्रेस करेगा ना। जब वो नहीं निकला, अगर मैं जुर्मदार था तो मेरे बेटे को लेकर जाते, मैं थाने में पेश होता। अगर मैं जुर्मदार होता तो मैं मीडिया के पास क्यों जा रहा हूँ, मैं थाने क्यों जा रहा हूँ? मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मुझे पूरा इलाका पहचानता है, पूरी कोरंगी मुझे जानती है, ठीक है। एक एक आदमी से आप मेरा तहकीकात करें आके, मेरा कोई एक्टिविटीज़ गलत नहीं है। ना मैं किसी, मेरा सियासत से ताल्लुक़ है, ना किसी पार्टी से ताल्लुक़ है, ना मेरा किसी क्रिमिनल लोगों से ताल्लुक़ है। मैं अपनी रोज़ी रोज़गार कमाता हूँ और अपने घर पे आता हूँ। अच्छा, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे इस घर के अंदर? मुझे इस घर के अंदर तकरीबन 19-20 साल हो गए। उसके अलावा भी मैं बराबर पीछे वाला इसी 34 के अंदर मैं 9 साल एक मकान में किराए पे रहा हूँ। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताएं, पहले तो ये हैरानकुन बात है कि आप के घर में इस तरीके से आ गए और रात के 11 बजे। नाज़रीन, ये वो इलाका है यहाँ पे लोग, मैं बल्कि पूरे कराची की बात करूँगा, लोग 11 बजे यहाँ पर नहीं सोते। वो हैरानकुन बात है, रात के 11 बजे आके इस तरीके से सफाया करके चले आना, ये एक सवालिया निशान है। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताएं, आप काम क्या करते हैं? मैं कतरनों का काम करता हूँ, गारमेंट्स फैक्ट्री से मैं माल उठाता हूँ। सेक्टर 32A के अंदर मेरा अपना गोदाम है। मैं वहाँ पे माल जो है ना छाटी करवाता हूँ, क्वालिटी बनाता हूँ, क्वालिटी बना के सारे कतरनों का कलर के बोरे में अलग अलग बनवाता हूँ और बनवा के वो सप्लाई करता हूँ। मैं आगे लोगों को बेचता हूँ। अच्छा, इससे पहले ये काम मेरा तकरीबन 26, 27, 28 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 26-27 साल में कभी किसी ने कोई पर्ची भेजी? मैं भत्ते की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और किसी ने धमकी दी? कोई नहीं, किसी किस्म में कोई धमकी नहीं, ना कोई इस किस्म का कोई मेरे साथ कोई मामला हुआ, ठीक है ना। मैं ये बता दूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ ये इलाका मुखबरों से भरा हुआ है। पुलिस से रुजू कर रहा हूँ कि भाई मेरा FIR लॉन्च करें आप, ताकि उन्होंने FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि यार ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। कैसे कर लूँ? जब तक मेरा FIR लॉन्च नहीं होगा मैं आगे के सिस्टम अपने कैसे चलाऊँगा? अच्छा, मुझे ये बता, मकान के फाइलें गई हैं, मैं उसको कैसे KDA से वेरीफाई करवाऊँगा? मुझे आप ये बताएं। तो पुलिस वाले जो SHO है, ये थाना जो है, ये जो आपके ये 3 नंबर थाना लगता है, कोरंगी 4 नंबर। जी। तो वहाँ पे SHO का कौन है, नाम क्या उसका? उसका नाम है पता नहीं, एहसान अली मरवत शायद। तो उसने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि यार हम आपके काम में सीरियस है, क्योंकि हमने एक दरखास्त थाने में रिसीव करवाई थी, एक हमने SP साहब को दिया। तो ये कैसे सीरियस है कि इस वाक़े को जो दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं और कोई FIR लॉन्च नहीं की है, तो किस तरीके से आप आगे फर्दर केस को लेकर चलेंगे? तो मैं तो आप लोगों से बुलाने का मकसद क्या है? नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि
ये साहब मेरे साथ मौजूद है, सलीम साहब, जिनके घर को सफाया की है और ये पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं और FIR लॉन्च नहीं की जा रही। आखिर वजह क्या है? ये समझ से बालातर है कि हमारे जो थाने हैं, मैं तो अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये कहता हूँ कि थाने बदल गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब देखें ना, ये गरीब इंसान ये जाए कहाँ? अब ये उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि मेरी जो है मदद करें। वो कह रहे हैं हम तो बहुत सीरियस है। ये सीरियस कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग की FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं? पूरा घर सफाया करके चले गए, जाली मोबाइल लेकर आ रहे हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका घर तो सफाया किया, ये जाली मोबाइल आई कहाँ से? कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है? ये भी एक सवालिया निशान है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो यहाँ के SSP हैं, SSP कुरंगी की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनको चाहिए कि ये इस केस को बिल्कुल लुक आफ्टर करें, क्योंकि ये हैरानकुन बात है कि चले ठीक है वर्दी में आए। मैंने पहले भी ये बात कही कि वर्दी में आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, माजी में भी ऐसे वाक़यात रोनमा हुए हैं, लेकिन मोबाइल का आ जाना इस तरह, शहर कराची में मोबाइल लेके खुलेआम घूमना बदमाशी की तरह, और उसमें सिंध पुलिस की मोहर लगना, ये एक चैलेंज है हमारी कराची पुलिस के लिए कि ऐसी मोबाइल, जाली मोबाइल किस तरीके से कराची के अंदर जो है घूम रही है बगैर किसी खौफ के। आप मुझे ये बताएं सलीम साहब कि आप थाने चले गए, वहाँ पे आपकी नहीं सुनवाई हो रही, आपने क्या SSP कुरंगी से रब्ता किया? SSP कोरंगी से हमने जो दरख्वास्त दिया तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपको SSP से मिलवा देंगे। अच्छा। ठीक है, लेकिन उन्होंने हमसे फिर कोई रब्ता नहीं किया। अब मुझे आप एक बात बताएं कि मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे इस थाना पुलिस से मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कभी वास्ता है, ना कोई लेना ना कोई देना। तो मैंने यही सोच के मैंने बोला यार किसी का फ़ोन आएगा तो मैं जाऊँगा, लेकिन वहाँ से मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आ रहा। ठीक है ना, मैंने उनसे ये कहा कि मैंने थाने में भी बैठ के ये बात कही और उनसे भी मतलब उनको भी कहा, मैंने बोला मुझे आप ये बताओ कि कोरंगी के अंदर जब कोई मोबाइल एंट्री आती है यहाँ जब कोरंगी में, तो वो उस वहाँ पे लॉन्च तो रिपोर्ट दर्ज होता है कि फ़लानी मोबाइल CIA की है या किसी भी ब्रांच की है, वो वहाँ पे एंट्री होगी तो वो कोरंगी में दाखिल होगा। आप हमें एंट्री नहीं दे रहे हो। हमारा बेटा जिस दिन हमारे घर पे ये वाक़या हुआ उस दिन 15 पे कॉल कर रहा था, वो क्या कह रहा था तुम्हें? 15 पे कॉल करने के बाद कहा कि ये हमारी कंप्लेंट नहीं है, आप SSP ऑफिस फ़ोन करो। फिर उन्होंने नंबर दिया, उनकी कंप्लेंट नहीं, ये तो 15 की अथॉरिटी है कि 15 तो सबके लिए, कराची वालों के लिए, कि 15 पे ऑन द स्पॉट पहुंचे वो लोग। ये तो उनकी एक बुनियादी जो ये हक है एक हर शहरी का, ये तो उनका हक है। 15 पे अगर हम कॉल करते हैं ना, ऑन द स्पॉट मोबाइल पहुंचती है। तो उन लोगों ने क्या कहा? सर उन्होंने कहा कि हमारी कंप्लेंट नहीं है, आप SSP ऑफिस फ़ोन करो, 9110 में फ़ोन करो। फिर हमने फ़ोन किया, 10 से 11 दफ़ा फ़ोन किया, किसी ने कॉल पिक नहीं किया, फिर हमने छोड़ दिया। तो ये आपको बात कही किसने दी है? सर 15 पे कॉल किया था हमने। अच्छा, उसने कही दी? जी, देख सकते हैं नाज़रीन आपके सामने, बेबस है बिल्कुल ये लोग कि हम लोग करें क्या, जाएगा हम लोग। पहले तो ये लोग वैसे ही परेशान जैसे पूरा घर सफाई करके चले गए। इंसान जो है बड़ी मुश्किल से आजकल पैसा कमाता है, उसको जो है जमा करने की कोशिश करता है कि आगे औलाद के काम आएगा। उनको क्या पता था कि डाकू आएंगे और इस तरीके से लेके चलेंगे। एक तो होता है डाकू, एक होता है जाली पुलिस डाकू। ये जाली पुलिस का काम है, जिस तरीके के इन लोगों को जो है लूट कर चले गए। सलीम साहब मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये दिखाएं हमारे कैमरे की आँख को कि वो जब आए सबसे पहले कौन से कमरे में गए। आए, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए। आइए नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से जाली पुलिस एहलकार अंदर आए और किस तरीके से अंदर जाने के बाद उन लोगों ने जो है यहाँ पे इन लोगों यहाँ पे धावा बोल दिया। और धावा बोलते हुए इन लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे सारे कपड़े यहाँ पे जो है बिखरे हुए और ये सारे इनकी अलमारियाँ जो खुली हुई हैं। मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने अभी तक इसको भी छेड़ा भी नहीं है ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई जो है भरपूर तरीके से कर ले। अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पर जब अंदर आए तो क्या क्या सामान यहाँ पे इन लोगों ने जिस तरह फेंका हुआ, क्या क्या लेकर के इस कमरे से? इस कमरे से मकान की फाइलें थी। अच्छा, इस मकान की? इस मकान की और भी फाइलें थी हमारी मकान, हमारे भाइयों की फाइलें हैं, हमारे घर के हम 6-7 भाई हैं। घर आपका अपने? मेरा अपना ज़ाती घर है ये। यहाँ से मकान के फाइलें लेके गए और यहाँ पे वो पड़ा हुआ था, क्या नाम है, कैमरा पड़ा हुआ था। वो 2 चीज़ें इन्होंने निकाला। उस बड़े वाले कैमरा कौन सा निकाला? DSLR लिया जी। हाँ, वो कैमरा उन्होंने लिया। वो लेके वो फिर उस कमरे में गए। उस कमरे में मेरी एक छोटी सी दराज है, उसमें मेरे कमेटी के पैसे रखे हुए थे 1,21,000 रुपये। ठीक है ना, वो उन्होंने निकाला वहाँ से। वो पैसे निकालने के बाद फिर बच्चों से सबसे मोबाइल लिया। 4 मोबाइल था। कौन कौन सा मोबाइल था ज़रा बताओ उसको। ओप्पो था, एक मोटो E4 था, एक Q था, एक लेनोवो था। अच्छा, ये मोबाइलें ली उन्होंने। और बच्चे जनाब मुझे कहने लगे कि आप जो है ना ये गालियाँ वाली नहीं बक्के, बच्चों को मार रहे हैं, आप क्यों मार रहे हैं? तो हमारी औरतों को उन्होंने बोला कि आप खामोश हो वरना हम आपको गोली मार देंगे। ठीक है, उन्होंने कितनी यहाँ पे ख़वातीन थी? यहाँ पे मेरी वाइफ थी, मेरी 3 बेटियाँ हैं,
ठीक है, और मेरे छोटे बच्चे भी थे, 2-3 बेटे थे मेरे। अच्छा हाँ, अच्छा, इस कमरे से फिर वो बाहर कहाँ गए? बाहर उस कमरे में गए, साथ वाले कमरे में। आइए नाज़रीन, आपको मैं ये भी दिखाता हूँ, इस कमरे के अंदर उनका एक्सेस हुआ। एक्सेस होने के बाद जैसे कैमरा निकालते हैं और यहाँ से दीगर जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो उन लोगों ने यहाँ से इनसे छीना झपटी की है। उसके बाद इस कमरे से वो लोग सामने कमरा मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ पर चले गए। आइए मेरे साथ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। नाज़रीन, अब मैं दूसरे कमरे के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। उस कमरे के बाहर जैसे कि मैंने आपको दिखाया, उस कमरे से वो लोग जो अपनी कार्रवाई करते हुए बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वो लोग इस कमरे के अंदर दाखिल हुए और इस कमरे के अंदर मैं इनसे पूछता हूँ सलीम साहब से, उसके बाद क्या हुआ। जी सलीम साहब, इस कमरे के अंदर आगे इस कमरे से क्या किया इन्होंने? इस कमरे में आए, वो देखें, वो सामने वो छोटे सा दराज एक पड़ा हुआ है। अच्छा। इसके अंदर जनाब अली नीचे वाले खाने में पैसे पड़े हुए थे, 1,21,000 रुपये। ठीक है, वो उन्होंने जनाब अली लात से मार के उसका लॉकर तोड़ा और तोड़ने के बाद उन्होंने सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। मेरी एक छोटी बच्ची थी, लाइबा उसका नाम है, उसने बोला कि अंकल इस वक्त आपको हम चाबी देते हैं, चाबी खोल के जो कुछ भी लेना आप ले लो। उसने बच्ची को 3-4 चमाटे मारे, क्या समझे। मारने के बाद बच्चे हैं खौफज़दा हो गए। वो खौफज़दा होने के बाद फिर वो रोने लग गए सब लोग। फिर यहाँ से जनाब अली जाते वक्त ये सामने फ्रिज रखा हुआ है। अच्छा। इसके ऊपर एक कैमरा पड़ा हुआ था, उन्होंने फिर वो कैमरा उठाया और बच्चे को जनाब अली मेरे इसको लेके बड़े वाले को नीचे लेकर गए। इसको ले आके नीचे बेड है, बेड के ऊपर उसको ऐसे धक्का मारा और धक्का मारने के बाद वो कमरे से बाहर निकले। बाहर से उन्होंने कुंडी लगाई, दरवाज़ा लॉक किया और वो लोग निकल गए। अच्छा, इस कमरे से जो है उसके बाद कौन से कमरे में गए वो? इस कमरे के बाद बस यही 2 ही कमरे में गए वो लोग। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये बताएं, 2 कमरे में गए थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि टोटल तकरीबन एक जस्ट एन आइडिया मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने बताया 1,21,000 रुपये यहाँ से कैश उन्होंने उठाया, मोबाइल उठाया, DSLR कैमरा उठाया, घर की फाइल्स उठाई। घर की फाइल्स भी एक अब तो आप फाइल्स के लिए अब डुप्लीकेट निकालनी पड़ेगी आपको। उसके लिए अब ये नाज़रीन देख रहे हैं आपके, अब ये वहाँ के धक्के खाएंगे। वहाँ से फ़ाइल के लिए जो रजू करेंगे वहाँ पर जो भी इदारा होगा, जो कंसर्न इदारा है, और डुप्लीकेट फ़ाइल निकालना भी आसान काम नहीं होता। वहाँ पर जो है ना पाँव रगड़ने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आपको डुप्लीकेट जो फाइल जो है मिलती है। सलीम साहब मुझे ये बताएं कि ये सब हो गया, टोटल कितनी मालियत का नुकसान आपको हुआ है? नुकसान जो हमारा जो कैश गया है ये तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का गया है। 6 से 7 लाख रुपए गया है। उसके बाद बाकी मकान का फाइल है वो तो हमारे लीज है, मेरे नाम पे है, वो KDA का फाइल है, वो तो मैं ट्रांसफ़र बाबू कितना पैसा लेते हैं एक फ़ाइल पे, 20,000 लेते हैं, 15,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं, वो तो बात की बात है, वो तो फिर वो तो बात में डिस्कस होगा। फ़िलहाल जो अभी मेरा जो हाजिर में जो मतलब नुकसान हुआ ये 6 से 7 लाख रुपये का नुकसान हुआ। और फाइल अलग ले गए वो आप? हाँ, फाइल अलग ले गए वो। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आपको किसी के ऊपर शक है क्या? नहीं, मुझे तो शक, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये इलाका ऐसा इलाका है कि यहाँ पे मुखबर लातादाद मुखबर है। अभी आपने मुझसे कहा कि यार आपको कोई मामलात हैं किसी के साथ, कोई बंदा आपके साथ लेने देने वाला कोई मसला है, कुछ भी मसला है। यहाँ तो यही हो रहा बंगाली कैंप के अंदर कि आए दिन यहाँ पुलिस आ रही है और किसी को उठा के लेके चले जा रही है। यहाँ मुखबर काम कर रहे हैं और खुलेआम काम कर रहे हैं, बेशुमार लातादाद मुखबर है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये मुखबरों ने मतलब बताया है कि सलीम इस टाइम घर पे नहीं है और सलीम के घर पे आप जाके ये बहाना करो कि सलीम का घर है। बच्चे ने बोला हाँ जी सलीम का घर है। उसने बोला तुम्हारे घर में पिस्टल है। हमारे घर में पिस्टल है तो आप तलाशी ले लो। हमने सब घर को हमने आपको बोला कि आप आगे तलाशी ले लो। जब तलाशी लेने आप आए तो आपने तलाशी लिया, आप तो सब कुछ लूट के समेट के लेके चलते बने यहाँ से। अच्छा आपने एक बात कही अभी कि पुलिस की मोबाइल यहाँ पे जो इस इलाके में आती है, जो आपने कहा बंगाली कैंप है ये, तो यहाँ पे आती है और मुखबर जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उठा के ले जाते हैं पुलिस की मोबाइल, ठीक है, वो एक अलग तरफ है। लेकिन यहाँ पे एक जाली मोबाइल का आ जाना, जाली पुलिस मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ और जाली पुलिस एहलकार की मैं बात कर रहा हूँ, उनका आ जाना, इस तरह लूट के चले आना, ये एक सवालिया निशान है। अच्छा आप किस तरीके से कह सकते हैं कि वो जाली पुलिस एहलकार थे? क्योंकि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपकी ज़बानी में सुनना चाह रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हैं वो जाली मोबाइल थी, जाली पुलिस एहलकार थे? सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर वो जाली मोबाइल नहीं होती तो वो अपना प्रूफ तो दे के जाती ना, कोई कांटेक्ट नंबर दे के जाती कि यार हम फलाने थाने से आए हैं, हम फलानी जगह से आए हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, उन्होंने कांटेक्ट का तो कोई मतलब जाली निकले वो, इस बिल्कुल जाली है वो। अगर जब ना हो तो उन्होंने कांटेक्ट नंबर नहीं दिया। इस तरीके से ऐसे तो डाकू भी नहीं करते, डाकू भी सबको एक कमरे में महफूज कर देते हैं, ठीक है ना, किसी को मारते पीटते नहीं है। उन्होंने अपना काम किया और लेके चले गए। तुमने तो डाकू से भी बदतर काम किया, तुमने इतना तशद्दुद किया, बच्चों को मारा भी, सब कुछ किया। अगर तुम्हें मैं अगर कोई गलत था तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा बेटा मौजूद था, आप उसको लेके जाते, आप उसको मोबाइल पे बिठा के ले जाते और बोलते कि यार सलीम को भेज दो और अपने बेटे को ले जाओ।
आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो काम ही नहीं किया। बात में वजन है और मैं इसको सेकंड करता हूं कि अगर इनके घर से एक असला बरामद होता या कोई और चीज़ बरामद होती जिस चक्कर में वो आए थे, अगर वो असली पुलिस एहलकार होते तो अगर ये घर पे मौजूद नहीं थे इनके जवा साले बेटे को ले जाते। और ये तो एक कानून में भी है कि अगर बाप नहीं घर पे तो बेटे को ले जा सकते हैं, लेकिन वो लेकर भी नहीं गए। ये भी एक सवालिया निशान है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि सबका इंटरव्यू हमने कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि उन इदारों तक हम पहुंचा रहे हैं ताकि आपको इसका जो है ना इंसाफ मिल सके। मैं चाह रहा हूं कि अगर आपकी बच्ची से जिसको मारा उससे मैं बात कर लूं, उसको नकाब कर दें बेशक, ताकि हाँ बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूं कि आज FIR 7 की टीम यहाँ पे मौजूद है और FIR 7 की टीम का जो मकसद शुरू से रहा है ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाना, ऐसे लोगों की आवाज़ उठाना। इंसाफ तो इदारे दिलाएंगे, हम लोग जो है आवाज़ उठा के उन इदारों को बताते हैं, दिखाते हैं कि ये देखें इन लोगों के साथ हुआ क्या है। इंसाफ तो वही कटहरे में देंगे, वो तो उनका ही हक है, हमारा इख्तियार नहीं है। एक सहाफ़ी का फ़र्ज़ होता है कि सहाफ़ी आवाज़ उठाता है, आवाज़ उठा के उनको झंझोड़ता है, उठाता है कि भाई इन लोगों के साथ ऐसा हो गया है। और इससे पहले भी FIR 7 की टीम ने जो है अपना जो है ये सहाफ़ती जो फ़र्ज़ निभाते आए और आज भी एक बार फिर हम लोग अपना सहाफ़ती फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और इनके घर में मौजूद है, मुझे यकीन माने बहुत तकलीफ़ भी हो रही है। आज भी हम लोग इनके घर के अंदर मौजूद हैं और सिर्फ यकीन माने इन लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं ताकि वो इदारे इनको इंसाफ दे सके जिनके इख्तियार में जो इंसाफ जो देने वाले लोग हैं उनको हम लोग सिर्फ उठा रहे हैं। देखिए इन लोगों के साथ क्या है। अभी इन्होंने जैसे बताया कि मैं पुलिस स्टेशन की जो है जा रहा हूँ और कई बार ये वहाँ पर गए और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हम लोग तो सीरियस है, लेकिन हैरानकुन बात ये है कि सीरियस कैसे सीरियस है कि अभी तक FIR लॉन्च नहीं की है। तो अगर FIR लॉन्च नहीं की है तो उसके बगैर किस तरीके से इनको इंसाफ मिलेगा, ये भी एक सवालिया निशान है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है इनकी छोटी बेटी, उनसे मैं जानता हूँ जिनको उन लोगों ने मारा था। सिर्फ बच्ची ने ये कहा था कि चाबी ले लें, उस ड्रॉ से जो सामान निकाल लें। आइए मैं इस बच्ची से आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बेटा मुझे ये बताओ कि आप हुआ क्या था, वो क्या कह रहे थे आपसे? वो मुझे बार बार डरा रहे थे, तो मैंने कहा ना ये ड्रॉ का चाबी ले लें, तो उन्होंने मुझे मारा था। अच्छा, ड्रा कैसे रहे थे? वो उन्होंने पिस्टल ली हुई थी तो उन लोगों के ऊपर रखा हुआ था उन्होंने। अच्छा, तो आपको मारा भी था? जी। थप्पड़ मारे थे आपको? जी। तो जब आपने ड्रॉस की चाबी दे दी उसके बाद जो है फिर आपको क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा। फिर वो ड्रॉ की चाबी सब निकाल के सब चले गए थे फिर वो लोग। अच्छा, आपने उनसे कहा था कि अंकल मत करें, हम लोग बड़ी मेहनत से मेरे बाप ने बनाया, ये सब कुछ बोला आपने? कहा था। अच्छा, फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या कहा आपसे? कुछ भी नहीं कहा। फिर वो मेरे भाई को इतना मारा उन्होंने, फिर उसके बाद वो लोग डराया, फिर सारा सामान लेके चले गए। फिर वो लोग पुलिस की वर्दी में थे? जी, पुलिस की वर्दी में थे और दो निकाब किए हुए थे और दो इंसान, एक जो सिविल, एक ना, दो निकाब किए हुए थे और दो ने निकाब नहीं किया हुआ था। अच्छा, कभी आपके सामने वो आए तो आप पहचान लोगी? जी सही। नाज़रीन देख सकते हैं ये बच्ची, छोटी सी बच्ची है ये, और सहमी हुई है। अभी मुझसे बात करते हुए भी उससे बात नहीं की जा रही है। एक खौफ बच्चों में तारी हो जाता है, बच्चा एंजाइटी में चले जाता है, बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है कि मेरे घर में ये वाक़या हो गया और एक गैर जो है मर्द घर में दाखिल हो गए। और बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं एकदम से। और जिस तरह बच्ची है, इनके वालिद साहब भी घर में मौजूद नहीं थे और जब बाप घर पर नहीं होते बच्चे ज़्यादा सहम जाते हैं क्योंकि एक बाप का बड़ा एक किरदार होता है फैमिली के अंदर। चलो बेटा ठीक है, आपसे मैंने बात कर ली, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलवाने के लिए हम लोग यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। FIR 7 FIR 7। अच्छा सलीम साहब, उसके अलावा मुझे ये बताएं कि जो आपकी वाइफ थी उनको तो नहीं उन्होंने कुछ कहा? नहीं, उनको कुछ नहीं कहा। वो भी मकसद बार बार उनसे यही कह रहे थे कि हमारे बच्चों को नहीं मारो, हमारे बच्चों को नहीं मारो। क्या? हाँ, बुलवा ले। बिल्कुल नाज़रीन, देखिए जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं और FIR 7 की टीम, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इन सब से मैं आपकी जो है मुलाकात करवाऊँ। इन सब की जो कहानी है यहाँ पे, जो इन लोगों के साथ इनकी जो आप बीती है, वो मैं आप लोगों को सुनवाऊँ इनकी ज़बानी, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये लोग कितने परेशान हैं इस वक्त। आप यकीन माने इन लोगों ने जब हमसे रब्ता किया, हमने पहली फुर्सत में पूरी कोशिश की कि इनके घर जाकर इनसे बात की जाए, उसको हाईलाइट करें हम लोग। सलीम साहब मुझे ये बताएं कि आप थाने के चक्कर काट रहे हैं, आप SSP के पास गए, आपने क्या पुलिस चीफ कराची से आपने रब्ता किया, गुलाम नबी मेमन साहब से? मैंने सबके नाम पे लेटर लिख के
मैंने डाकखाने में डाल दिया। मुझे इसका पता नहीं था कि इनको डायरेक्ट TCS करना था उनके नाम, उनके एड्रेस पे। ठीक है, मेरा दिमाग इतना, जितना मेरा दिमाग चला उतनी मैंने काम किया कि मैंने सबके नाम पे दरख्वास्त लिख के लिफाफे में डाल के और मैं डाकखाने में पोस्ट ऑफिस में डाल के आ गया। मैंने बोला ये सबके पास पहुँच जाएगा। आपको एक हल बताता हूँ मैं, बिल्कुल ऑन स्क्रीन आपको एक हल बताता हूँ। आप एक काम करें, हम आपके जो है मेरा प्रोड्यूसर जो वो शाना बशाना आपके साथ जो है इस वाक़े में जो इंशाल्लाह आपका साथ देगा जो आपके साथ हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सलीम साहब, नाज़रीन आप लोग भी देख रहे हैं, सलीम साहब इस टाइम बहुत परेशान है, उनकी फैमिली बहुत परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। सलीम साहब, हम आपकी मदद इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपका इलाके का SHO या आपके डिस्ट्रिक्ट का SSP साथ नहीं दे रहा, हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि मेरा प्रोड्यूसर आपको लाइन अप करवा सकता है गुलाम नबी मेमन साहब के, जो कि पुलिस चीफ कराची है, वहाँ तक हम लोग आपको पहुँचा सकते हैं। आपकी ये तो देख ही लेंगे वो हमारा प्रोग्राम, लेकिन हम चाह रहे हैं आप खुद भी पर्सनली उनसे जाके मिले कि आपको यहाँ पे इलाके का SHO और इलाके का SSP वगैरह, एक लंबा प्रोसेस है, मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आपने भी शुरू में यही कहा कि मुझसे नहीं मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो आपकी उन तक रसाई होना ज़रूरी है। जब रसाई होगी पुलिस चीफ कराची से तो तभी आपके मामला भी सीधे होंगे। नाज़रीन यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं इनकी मिसेस, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। उनकी ज़बानी भी मैं जानता हूँ क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थी घर के अंदर, क्योंकि शौहर तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो काम से बाहर गए हुए थे, और दीगर जो उनकी औलाद है वो घर पे थी, बच्चे और उनकी जो बेटे बेटी इनकी मौजूद थे, और इनका तशद्दुद का निशाना करते हुए एक खौफ तारी हुआ है बच्चों में भी। मैं देख रहा हूँ अभी सबसे मिला हूँ, लेकिन ये खौफ तभी निकलेगा जब बेसिकली बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग उस माशरे में रह रहे हैं। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम लोग शहर कराची में रह रहे हैं, शायद यहाँ पे इस किस्म के जो वाक़यात, जो रोनमा एकदम से एक लहर आती है और एकदम से सबको सफाया करके चली आती है। हालात बेहतर होते जा रहे थे। मैं स्ट्रीट क्राइम्स की बात करूँगा, मैं डकैतियों की, रॉबरी की बात करूँगा, लेकिन एकदम से दोबारा एक लहर आती है। दोबारा लहर जब आती है तो इस किस्म के केसेस जो है दोबारा रोनमा होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आज मैं इनके घर में मौजूद हूँ और एक ये ऐसा केस दिखा रहा हूँ, ये एक मेरे लिए भी हैरानकुन बात है। मैं फोकस बार पर पुलिस की जो जाली मोबाइल है वो मुझे अभी तक मैं नहीं भूल पा रहा हूँ कि जाली पुलिस की मोबाइल इस तरीके से किसी के घर में क्या आ सकती है। ये मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, क्या आ सकती है या नहीं आ सकती है। मैं जो देख रहा हूँ कि पुलिस की मोबाइल इस तरीके से किसी के घर को सफाया करके जाली पुलिस की मोबाइल नहीं जो है आ सकती है, किसी को इख्तियार नहीं है। इवन अगर असली पुलिस वाले भी आते हैं ना तो इस तरह का हाल नहीं करके जाते, ये किसी को इख्तियार नहीं, ना कि हमारा कानून भी ये इख्तियार नहीं देता। आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ, इनकी अहलिया से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आपके शौहर जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। देखिए आज हम आपके लिए ही आवाज़ उठाने के लिए आए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। मैं बिल्कुल अपना ही, मुझे अपना बेटा समझिए आप, बिल्कुल मैं आपकी ही आवाज़ यहाँ पे बनने के लिए आया। पूरी मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जब वो आए तो आप क्या कर रही थी? मैं आटा गूंद रही थी। अच्छा, आप आटा गूंद रही थी। जी जी। तो एकदम से जब 4 लोग घर के अंदर आ गए तो क्या आपने उन्होंने क्या कहा आपको आते ही? मेरे बच्चे को लेकर आए और आने के बाद बोले तुम्हारे शौहर कहाँ है, नाम लेके कह रहे थे कि सलीम कहाँ है, तो हमने तो अभी नहीं है, किसी काम से गए हुए हैं। तो कह रहे कि ना वो तो हमको पहले पिस्टल दे दो। हमने पिस्टल घर में तो है ही नहीं घर पे, तो भाई नहीं जाओ, पूरे घर के सामान पे गिरा दिए। मेरे घर के सामान नहीं गिरा, सामने कोई कुछ भी नहीं है। तो बोले नहीं दिखलाओ पहले घर में क्या क्या चीज़ें, सब दिखला दिए, सारी चीज़ें ने पूरे ये दराज गिरा दिया। चाबी मांगे, मैंने चाबी भी दे दी। मेरे सामने कुछ भी नहीं है घर के अंदर। तो बोले ना पिस्टल कहाँ, बोले यार ये सलीम ने ये पिस्टल कहीं, बोले वो है ही नहीं घर पे। तो पूरे सामान गिरा दिए सारे, वो पूरा कागजात ले गए, सारे जेवर भी लेके चले गए। और बच्चे को डराया भी है, धमकाया भी है। और मैं बोली मैं बच्चे को इतना नहीं मारो, इतने मार रहे थे बच्चे को, मेरा इतने मारे, वो काफ़ी मारा। मैंने बच्चे को नहीं मारो, जो लेना है क्या करने के लिए आप नहीं ढूंढ, मेरा सब चीज़ ले लिया। अब बच्चे को भी बहुत मारे हैं। अब मैंने बच्चे को नहीं मारो, बीवी रहे तो बने तो आपको भी मार दूँगी फिर पिस्टल। तो हम फिर अपने बच्चों को भी बचाने लगे। जब तो उसको धक्का मारा, भाई सामान लिया और चले गए धक्के मार के। तो 4 अफराद थे? जी जी, 1-2 मेरे पास थे और 2 अंदर थे। फिर बाकी 1 मेरे पास और 3 वहाँ अंदर चले गए। हाँ, छोटे वाले बेटा है ना मेरे, और शहबाज उसको ले गए। अच्छा, आपकी माशाल्लाह 3 बेटी हैं, जो बाकी जो 2 बेटी थी वो कहाँ पर थी? वो मेरे साथ थी। अच्छा। जब मैं उसको बोली ना बेटा देखो कौन पुलिस वाला आ गया घर पे, वो सोई भी थी। वो अपने अब्बू वाले, अभी तक अब्बू आए नहीं। उनको तो नहीं तंग किया? नहीं, उसको बोले क्या कहाँ है, जो सामान दिखला देख लीजिए अंकल। मेरे बोले नहीं कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो बोले नहीं बोले कोई ऐसा बात नहीं, मेरे अब्बू तो किसी काम से गए हुए हैं, अगर आ जाते तो मेरे अब्बू से बात कर लेते हैं आप। बने नहीं सब कुछ मेरे को दिखलाओ, ये क्या है, मैं पिस्टल का चक्कर में सारे सामान बिखेर दिए और सामान उठा के सारे ले गए।
देख सकते हैं नाज़रीन आप कि किस तरीके से बदमाशी मचाई हुई है, किस तरीके से रात का उस पहर जिस टाइम सब लोग जाग रहे होते हैं, क्योंकि कराची में लोग लेट सोते हैं, और किस तरीके से आना और सामान ले जाना। मैं तो यहाँ पे शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उन लोगों ने कोई जिनसी तशद्दुद नहीं किया इनके साथ या इनकी बच्चियों के साथ। ये खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मैं IG सिंध से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पुलिस चीफ कराची से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वाक़यात एकदम से हो जाते हैं, एकदम से जो लहर आ जाती है, इसकी प्लीज़ रोकथाम कीजिए। अब देखिए ये लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं, और जिस तरह भी सलीम साहब ने कहा कि मैं थाने का चक्कर लगा रहा हूँ, वो FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं, और ये वाकई एक हैरानकुन बात है और तकलीफ दे बात भी है कि क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं, वजह क्या है। कह तो रहे हैं इनको कि बिल्कुल जो है हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग सीरियस हैं, लेकिन एक समझ से बालातर है, ये कैसे सीरियस है। एक मैं तो कहूँगा कि ये नॉन सीरियस है। मैं बात कर रहा हूँ इलाके के SHO की, मैं बात कर रहा हूँ कि अब देखिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी मैंने इनको एक मशवरा तो दिया है, अब देखते हैं कि अब इनका काम इसमें अमल करना, इनको मदद हम लोग करेंगे। सलीम साहब, जिस तरह मैंने अभी ऑन एयर ये बात कही है कि आप बिल्कुल जो है एक एप्लीकेशन लिखें और हम आपकी जो है मीटिंग करवाते हैं पुलिस चीफ कराची से, और हम आपको जो है देखें, अगर आपको वाकई अब कितनी बार आप पुलिस स्टेशन में गए? तकरीबन मैं 3 दफ़ा गया हूँ। 3 बार गए? 3 बार एक ही बात की उसने? जी। और SSP ने वहाँ पे मिलने नहीं दिया जा रहा? SSP से मिलने नहीं दिया जा रहा। समझ से बालातर है कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर बात की जाए ये जो इलाके का SHO होता है या हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो SSP होता है, मैं इवन बात करूँगा IG की भी, पुलिस चीफ की भी, ये तो बेसिकली बात की जाए ये तो हमारे बेसिकली ये नौकर हैं, वो नौकर आवाम के नौकर हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनका काम है, इनकी ज़िम्मेदारी में से एक ज़िम्मेदारी है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, और हर शहरी का हक है कि उनको जो है स्टेट जो है इनको हक दे। और मैं यहाँ पर आके यकीन माने एक दिल अफसरदा सा भी हो रहा है। अभी सलीम साहब ने मुझे ऑफ कैमरा ये बात कही कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ वो जिन्होंने जो मालियत बताई है, वो पैसे मैंने जो है बड़ी मुश्किल से जमा करके रखे हुए थे। मैंने सोचा था क्योंकि आगे जाके इन्होंने अपनी बच्चियों की शादी भी करनी है, और कुछ माँ बाप, देखिए मैं एक बात बताऊँ, माँ बाप जब कमाते हैं ना तो उनके बड़े ख्वाब होते हैं कि बच्चों को पाले पोसे बड़ा करें, और उसके साथ साथ उनका ये भी होता है कि बच्चियों की शादी, 3 बेटियाँ माशाल्लाह से, उनका जो है जहेज़ बनाना, उनको जो है दूसरे घर भेजना, ये एक अवलीन तरजीह होती है माँ बाप की। अब देखिए ना, उनके 6 लाख इनके लिए तो बहुत 6 करोड़ के बराबर थे, क्योंकि 6 लाख आजकल के दौर में कमाना आसान काम नहीं है। उसके बाद घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना, अब ये तो यही बेहतर जानते हैं कि जब ये जाएंगे डुप्लीकेट फाइल के लिए, वहाँ पे इनको कितने धक्के खाने पड़ेंगे। सलीम साहब, मुझे ये बताएं कि अभी हम लोग आपके घर के, आप भी बेटे इधर आ जाओ, आपसे भी थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि वो आपको मारते हुए नीचे ले गया, आपने जिस तरह बताया, सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले हम कोरंगी 4 नंबर गए थाने। किसके साथ गए? चाचू के साथ गए थे। चाचू के साथ गए जी। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे दरख्वास्त वगैरह दी हमने, तो दरख्वास्त की कॉपी वहाँ पे दी ओरिजिनल। फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि एक SCP ऑफिस जाएगी, SSP ऑफिस। अच्छा। फिर वहाँ पे करा, उन लोगों ने रिसीविंग भी किया, पर अभी तक कोई आंसर नहीं आया उनका वहाँ से, ना ही कॉल आई ना ही बुलाया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब ये हो गया तो जो आसपास के जो नेबर्स हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो आप लोग के पड़ोसी हैं, वो बाहर आए घरों से अपने? जी जी, उनके जाने के बाद सब बाहर आए। सब बाहर आए? जी। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ नाज़रीन के कुछ पड़ोसियों से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों का बड़ा हक होता है, और इस्लाम में भी हमारा बड़ा हक होता है। तो उनसे भी मैं बात करता हूँ, उनसे भी जानता हूँ कि जब वो बाहर आए उन लोगों ने क्या देखा, क्योंकि ये चीज़ें दिखाना आपको इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से वो खुलेआम यहाँ पे आ गए और रात के उस पहर आ गए जब सब जाग रहे होते हैं, तो हैरानकुन बात है। तो सलीम साहब, मैं चाह रहा हूँ हम लोग नीचे चलते हैं और वहाँ पर ज़रा पड़ोसियों से भी हमें मिलवाएँ, हम वो भी दिखाएँगे पड़ोसियों का मौक़िफ़ क्या है। नाज़रीन, आप लोग भी रहिए मेरे साथ, और मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ इनके जो पड़ोसी हैं उनके साथ, और उनकी ज़बानी भी सुनवाता हूँ आपको कि उनका मौक़िफ़ क्या है। आप लोग रहिए मेरे साथ, FR 7 जारी है। नाज़रीन, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है सलीम साहब का छोटा बेटा, और उनसे भी मैं बात करता हूँ, और वो बच्चा बड़ा सहमा सा है, बड़ा डरा हुआ है कि उस दिन जो वाक़या हुआ, अभी मुझे इसने बताया कि मेरे साथ जब यहाँ पे लोग आए, उसने पूरी अपनी जो है कहानी मुझे सुनाई, और बड़ा सहमा हुआ उसने मुझे कहानी सुनाई है। आइए मैं उस बच्चे से आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मैं सोया हुआ था घर में, बहन भी सोई थी, भांजी भी सोई थी। वो अचानक से आ गए, वो अचानक से आके बोल रहे हैं वो पिस्टल क्या बोलते बोलते ना घर में धक्का भी दे देते हैं। वो घर को धक्का दिया, सामने मोबाइल भी था, सामने मोबाइल भी लेकर धक्का कर देते हैं। मम्मा को बोले थे तो अम्मा पीछे हो जाओ ना, मैं आपको ही मार दूंगा। आप बहन को भी इतना डरा रहे थे, गन वन दिखावा आगे ऐसे एक ऊपर एक रख रहे हैं, धक्का कर दे रहे हैं। तो जब भी मैं पीछे ही था, भाइयों को मारा, फिर मैं आगे आया तो मेरे को चमाट मार के गिरा दिया ना, चमाट मारे और भी मारा था चमाट। जब ये रोने लगा तो बोले बेटा तुम पीछे हो जाओ ना, मैं और मारूंगा आपको।
मैं और मारा ना, और जब मैं बाहर आया तो धक्का देके फिर लेडीज़ को धक्का दिया ना, पीछे कर दिया फिर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस बच्चे की दास्तान के बच्चे ने अभी बड़ा सहमा हुआ बच्चा है ये, और कह रहा है कि मार मार के मुझे जो है थप्पड़ मार के नीचे लिटा दिया और कहा कि बिल्कुल खामोश हो जा, हम जो कार्रवाई कर रहे हैं हमें कार्रवाई करने दो। बच्चों पे हम लोग क्या क्या असर डाल रहे हैं और ये आपके सामने ही है। अभी मैं इन सब की पूरी फैमिली से मैं मिला हूँ और बहुत सारी बातें मैं ऑन कैमरा आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऑफ कैमरा हमें रखनी पड़ती हैं। मैं यकीन माने यहाँ पर आकर एक अजीब सा यहाँ पे मैं घर का भी माहौल देख रहा हूँ कि एक बंदा जो है वैसे ही आजकल परेशान है महंगाई की वजह से और दीगर जो मामला जो चल रहे हैं आसपास हमारे मुल्क में, उससे अभी बाहर नहीं निकलते हैं। घर में एक ऐसा वाक़या हो जाना ये एक वाकई तकलीफ दे जो लम्हा होता है। और इसके अलावा जो है अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी मैं दीगर लोगों से भी मैं आपको मिलवाता हूँ जो मोहल्लेदार हैं, उनका मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी है। उनसे भी जो मैं जानता हूँ कि वो क्या समझते हैं। उस टाइम वो लोग जब बाहर आए तो उन लोगों ने क्या देखा, ये मौक़िफ़ मैं उनकी ज़बानी आप लोगों को सुनवाऊँगा। और उसके साथ साथ मैं ये जो पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे जो पुलिस स्टेशन इस जोन के अंदर जो इनको जो जहाँ पे ये जो अपनी जो गए थे वहाँ पे एफआईआर के लिए, उनसे भी मैं जानता हूँ। उन एसएचओ के पास भी हम लोग जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है, क्योंकि ये बहुत परेशान है। ये बात करना भी ज़रूरी है कि आखिर वजह क्या है जो एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही है, तो ये कहाँ पर जाएगा। एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे तो इनको इंसाफ कौन देगा। एफआईआर के बाद ही ये और किसी जगहों के दरवाजे खटका सकते हैं, ताकि एफआईआर मेन जो पर्पज़ है वही इनके हाथ में नहीं तो कौन इनकी जो है सुनवाई सुनेगा। आप लोग रहिए मेरे साथ, एफआईआर 7 जारी। नाज़रीन, मैं उस कमरे के अंदर मौजूद हूँ जिस कमरे के अंदर इनकी पूरी फैमिली को बंद करके रखा हुआ था। और जैसे कि आपने देखा यहीं पे इनके वालिद साहब भी मौजूद थे मेरे साथ, इनके बच्चे और इनकी बेटी भी यहाँ पे मौजूद थी मेरे साथ, जिन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। और ये देख रहे हैं ये ताला, अगर मेरा कैमरामैन फोकस करके दिखा सके, ये ताला भी जो इन लोगों ने तोड़ दिया। और फिर इनको ये यकीन माने कि जब कमरा बंद था तो वो आवाज़ें जब इनके वालिद साहब ने हमें बताया कि बच्चियाँ यहाँ पे रो के निढाल हुए थे, उनको इतना टेंशन देकर गए, इतना खौफ तारी करके गए कि बच्चे जो है पूरी रात सो नहीं पाए। और अभी मैं क्या यही है कि अब तो इनको इंसाफ जो देगा वो तो हमारा कानून ही देगा। अभी आप लोग रहिए मेरे साथ, अभी मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और इनके जो यहाँ पे जो पड़ोसी हैं उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। आप लोग रहिए मेरे साथ, एफआईआर 7 जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे इनके नेबर्स यहाँ पे मौजूद है, पड़ोसी मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं पूछता हूँ और इनका मौक़िफ़ भी आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से सब ये घर वाले परेशान हैं और एक ऐसा वाक़या हो जाना और रात के 11 बजे तो पड़ोसी जाग रहे होते हैं, तो आप लोग कहाँ थे? घर में बैठे हुए थे। जिस तरह घर में बच्चों की तबीयत सही नहीं थी, बच्चों में ही बैठे हुए थे। जब शोर शराबे की आवाज़ आने लगा, जब बाहर निकल के देखे हमने तो पुलिस वाले ऐसे स्पीड में भागे यहाँ से। मास्क पहने हुए थे, ग्लासेस लगाए हुए थे, वर्दी पहने हुए थे और ग्लासेस ताने हुए थे। ये ऐसे तेज़ी के साथ भागे, ये पता नहीं क्या हो गया। वो मोबाइल वहाँ पे खड़ी थी, 0 मीटर मोबाइल बिल्कुल नया था। मोबाइल में फ़ौरन मोबाइल वाले ने स्टार्ट किया और फ़ौरन ये लोग गोली की तरह निकले, रुके भी नहीं है पीछे। अच्छा, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? उसके ऊपर ये लिखा हुआ था, सीन पुलिस लिखा हुआ था उसके ऊपर। ये कुछ नहीं था, उसके ऊपर ये नहीं था। ये इतना टाइम उन्होंने नहीं दिया, इन मोबाइल का सही तरह नंबर प्लेट देखो, इतने स्पीड में निकल गए यहाँ से वो। काश आप लोग उसकी जो है तस्वीर इस वक्त खींच लेते ना कोई मोहल्ले में से, तो बड़ी आसानी हो जाती पुलिस को भी और दीगर इदारों को भी इन्वेस्टिगेशन करने में। बहुत स्पीड में निकले, ये इतने मौका ही नहीं दिया है नंबर प्लेट के तस्वीर हम ले लें। अच्छा, ये बताएं, आपने खुद मोबाइल देखी थी? मोबाइल जब शोर शराबे का आवाज़ आने लगा घर से, जब हमने कुंडी खोल के देखे तो मोबाइल सामने ही खड़ी हुई थी। वो पुलिस वाले यहाँ से निकल के जा रहे थे, मास्क पहने हुए थे, ग्लासेस लगाए हुए थे, इतने तेज़ी के साथ भागे, ग्लासेस ने लटकाए हुए थे यहाँ पे, असले भी थे उनके पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 4 तो पुलिस वाले, इनका कहना है कि जाली पुलिस एहलकार ऊपर चले गए थे, ठीक है, उसके अलावा मोबाइल में कोई बैठे हुए थे पुलिस एहलकार? मोबाइल में एक बैठा हुआ था और एक ड्राइवर मौजूद था। अच्छा, एक पुलिस एहलकार था, एक ड्राइवर था? एक ड्राइवर मौजूद था मोबाइल में। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलीम साहब के बिल्कुल उनके दीवार से दीवार जो है मिलती है, पड़ोसी की, उनके साथ मौजूद हूँ और उनसे मैं जानता हूँ कि उस वक्त वो कहाँ पर थे, उन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब, एक ऐसा वाक़या हो जाना और रात के 11 बजे कराची में तो कोई भी नहीं सोता, और पुलिस एहलकार आए, जाली पुलिस एहलकार जिस तरह इन्होंने बताया, और जाली पुलिस मोबाइल लेकर आए, पूरा घर सफाई किया और चले गए। उस वक्त आप कहाँ पर थे और आपने क्या देखा? हम तो घर के अंदर ही थे। अच्छा, सही है ना। उसके बाद जो यहाँ 3 बच्चे बैठे हुआ थे इनके,
बैठा हुआ था। पर हम के अंदर बात कर रहा था, अपने बच्चों से बात कर रहा था। उस टाइम पे फिर समझे बाद में थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई, शोर मचाया, तो हम बाहर निकले। बाहर निकला तो समझे कि क्या चोर 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 डाकू डाकू तो आवाज़ हुई, देखा तो कुछ भी, वो चला गया उधर बस। तो उसके बाद आपने जो जाली पुलिस एहलकार थे, क्या आपने उनको जाते हुए देखा? नहीं, मैं नहीं देखा, जाते हुए नहीं देखा? नहीं मैं देखा, बस सब बाहर से निकला ना। उस तो जब शोर मचा बाहर निकला तो सब बच्चे जमा हो गए थे उधर, समझे। उसके बाद में देखा थी। अच्छा, आपको इस इलाके के अंदर कितने साल हो गए? मुझे तो ये समझो कि 30 साल हो गया। 30 साल? ये बच्चा मेरा था छोटा था, इनको मैंने मकान दिलाया। 30 साल का एक दौरानिया होता है। 30 साल में कभी आपने ऐसा वाक़या इस मोहल्ले में देखा? कोई वाक़ा नहीं, कुछ नहीं, किसी ने झगड़ा फसाद कुछ नहीं हमारे गली का अंदर, किसी कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा, कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा सलीम साहब, देखिए मैं ये बात भी इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि एक पड़ोसी का बड़ा हक होता है। तो सलीम साहब को आपने कैसा पाया इन 30, क्योंकि उनको भी इतना ही अरसा हो गया? बच्चे की तरह हमारे बच्चा है, समझो कि हमारे बच्चा है, मकान हमने दिलाया। अच्छा, हाँ हमने दिलाया, बच्चा है हमारे, समझो। मकान भी आपने इनको दिलवाया? जी जी, हमारा बच्चा है वो, सही। समझो कि वालिद साहब हमारे साथ ही थे। कैसे इंसान कैसे हैं ये? बहुत अच्छा है। कि इनकी कोई, आप क्या समझते हैं, क्योंकि कोई किसी से दुश्मनी हो सकती है? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी नहीं। मोहल्ले वालों के लिए सब अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है मोहल्ले वालों के लिए। अच्छा। हाँ, हर काम का साथ देता वो, हर बड़ा मुसीबत का साथ देता। नाज़रीन, यहाँ पर एक और यहाँ पे जो है लड़का मौजूद है, उनसे भी मैं जानता हूँ, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उसको भी बाहर बैठा हुआ तो उसको भी मारा है। मैं उसकी ज़ुबानी जो है मैं आपको सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ बैठे हुए थे आप? सर हम लोग ये चौबुर्ते में बैठ के लूडो खेल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बैठ के लूडो? जी। अच्छा, फिर वो लोग आते हैं 4 बंदे, हमारे से पूछते सलीम भाई कहाँ है। सलीम भाई से पूछते, हम लोग मेराज ने बताया उनके बेटे ने, बोलते वो सारे गए हुए शिकार पे। फिर हमारे को उन्होंने मारा, गन पॉइंट पे ऊपर लेके गए। अच्छा, आपको भी ऊपर ले गए? अच्छा, गन पॉइंट पे सबको ऊपर लेके गए हमारे को, फिर वहाँ ऊपर मारा भी है। फिर वो सारे सामान वगैरह एक जगह करे। कितने कितने पुलिस वाले थे और वर्दी में कितने थे? सारे वर्दी में थे। सारे वर्दी में? जी। अच्छा, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है 2 वर्दी में नहीं थे। नहीं, जो ऊपर आए थे वो सारे वर्दी में थे। और क्या उनकी शक्ल देखी आपने? शक्ल तो मार्क्स लगाए हुए थे, 2 रियल चेहरे पे थे और बाकी मार्क्स पे थे। अच्छा, अगर आपके सामने इनको खड़ा कर दिया जाए, क्या आप पहचान लो? जी, पहचान लूँगा मैं। नाज़रीन, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं कि एक और पड़ोसी सलीम साहब के, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और पूरी फैमिली गम से निढाल है कि उनको लूट के और फ़रार हो गए, घर की फाइल्स भी ले गए, कैश भी ले गए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि इलाके का थाना यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर थाने का बंदा अपना आके लूट परेड मचाई हुई है। यहाँ पे कभी बिलाल वाले आ जाते हैं, कभी ज़बान टाउन वाले आ जाते हैं, कभी 4 नंबर वाले। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि SHO यहाँ का ज़िम्मेदारी लेता ही नहीं है इलाके की, ठीक है। अगर वो ज़िम्मेदारी ले तो बाहर की गाड़ी किस तरह अंदर आए और विदाउट परमिशन। दूसरी चीज़ कि जिस तरह ये गाड़ी आई है इलाके के अंदर, क्या पूरे इलाके की पुलिस सोई हुई थी? ऐसे तो नहीं होता ना। इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व है, बगैर ऐसे तो नहीं हुआ। किसी मुखबर ने मुखबरी दी है, उस मुखबरी के तहत ये सारा काम हुआ है। इलाके में जगह जगह पे तो मुखबर बैठे हुए, क्या आज ये घर में नहीं है, कल वो घर में नहीं है, ऐसे डकैती मार लो, ऐसे डकैती मार लो। ये कोई उस तरीका थोड़ी है। SHO को पूछ लो, उसको पता ही नहीं है कि किसका बच्चा उठ रहा है, किस टाइम उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं है। यहाँ पे तो ये काम चल रहा है इलाके के अंदर। हम पुलिस चीफ कराची और IG सिंध तक लेकर जाएं ताकि इनको इंसाफ मिल सके कि जो इलाके का SHO है उसकी अवलीन तरजीह है उस इलाके वाले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हो, क्योंकि वो इलाके का अगर कहा जाए कि वहाँ का सरबराह है, वो उसका हक है, उसका अख्तियार है कि अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करे। और उसके घर को सफाया कर दिया रात के 11 बजे आके, और वो भी जाली पुलिस एहलकारों ने। और मैं फिर ये दोबारा बात करता हूँ कि अगर वो जाली पुलिस एहलकार थे तो फिर FIR लॉन्च क्यों नहीं की जा रही है? ये सोचने वाली बात है, कोई 2 राय नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में, वहाँ से मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। आप लोग रहिए हमारे साथ, FIR 7 जारी है।
नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी पुलिस स्टेशन में और मेरे साथ मौजूद हैं सलीम साहब, जिनके घर में डकैती हुई थी और यहाँ पे आज हम लोग पुलिस स्टेशन में हम आए हैं और इनकी ज़बानी हम जानते हैं क्योंकि ये 9 दिन से इस थाने के चक्कर काट रहे थे, लेकिन इनका जो FIR जो है वो लॉन्च नहीं हो रही थी। मैं चाह रहा हूँ मैं इनकी ज़बानी आप लोगों को दिखाऊँ कि अब यहाँ पर हुआ क्या है। सलीम साहब, वंस अगेन आपको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन में मौजूद है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि 9 दिन से मैं यहाँ पे आ रहा था और मेरी FIR लॉन्च नहीं हो रही थी। मुझे यही कहा जा रहा था कि आज मेरे कोर्ट है, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप शाम आ जाएं, सुबह आ जाएं। तो मैं 9 दिन से बिल्कुल थक गया था। तो फिर मैंने अमजद चौधरी साहब, मैंने आपसे रब्ता किया, मैंने बोला प्लीज़ आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। तो आप यहाँ पर आए हैं तो मेरी FIR कट गई है। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को देखें, ये भी सब्र की बात है ना कि सब्र दे जो आप लोगों के घर में हुआ है। बस मेरे लिए और मेरी जो टीम FIR 7 की, उन लोगों के लिए आपने दुआ करनी है कि हम लोग इसी डेडिकेशन के साथ ये टीम काम करती है। अल्लाह ताला आप लोगों को हर बला से महफूज रखे, ठीक है ना, और आप लोगों को हर तरह का, हर बुज़ुर्गों का साया आपके साथ है। और मेरी भी दुआ है, ख़ास मेरे बच्चों की और मेरी दुआ आप सब पूरी टीम के साथ है मेरे। हमारा ऑफिस भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी कोई क्वेरी आपकी तो आप लोग हमसे रब्ता करके हमारी फेसबुक पे भी हमारी जो है आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम मेरी जो टीम है वो आप लोगों का भरपूर साथ देगी और भरपूर तरीके से, जिस तरह आज इनके साथ ये जो वाक़या पेश आया था, इनके घर में जो डकैती हुई थी, आज हमने यहाँ पे आगे 9 दिन बाद इनकी FIR हमने लॉन्च करवा दी है। तो ये प्रोग्राम आपका है, ये प्रोग्राम सिर्फ हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं ताकि अगर किसी के साथ मसले मसाइल हैं, आप लोगों की आवाज़ को हम लोग उजागर करते हैं, यहाँ पे उन इदारों तक लेकर जाते हैं आपकी आवाज़, कि वो इदारे सुन सकें, आप लोगों को इंसाफ दिलवा सकें। क्योंकि देखिए, एक सहाफ़ी का फ़र्ज़ होता है आप लोगों की आवाज़ उठाना। हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि हम लोग ख़ुद तो इंसाफ नहीं दे सकते, वो तो इदारे दे सकते हैं, कानून बने हुए। तो हमने आज इस तरह अपना साफ़ी फ़र्ज़ यहाँ पे निभाया है कि सलीम साहब की यहाँ पे FIR नहीं लॉन्च हो रही थी, हमने वो लॉन्च करवा दी है। और आप लोग वो TV स्क्रीन पर वो FIR की कॉपी भी देख सकते हैं, जो FIR कुरंगी पुलिस स्टेशन में जो आज इनकी लॉन्च हुई है। उसके साथ मैं यही कहूँगा आप लोग हमसे रब्ता करें। अगर किसी के साथ कोई ऐसे मसले मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि हम लोग आप लोगों की जो भी मामला है हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, तो बिल्कुल आप लोग जो है हमसे रुजू करें। नाज़रीन, आज के FIR 7 आपने देखा, आज के FIR 7 में हमने आपको दिखाया कि ये वो दरिंदा सिफत चेहरे थे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों का मजाक उड़ाकर लोगों का एतमाद खत्म कर रहे थे, जिनको आज हमने बेनकाब किया। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और FIR 7 की टीम को इजाजत दे, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए मुझे और FIR 7 की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अगर आपके इर्द गिर्द गलत काम हो रहा है, आप FIR 7 की टीम को आगे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। FIR 7